देखिए बहुत सादा सी बात है, औलाद को चाहिए वो अपने बलबूते पर, अपनी सलाहियत पर अपने माश का रास्ता, अपनी कमाई का रास्ता, अपने खाने पीने का रास्ता तलाश करें और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को फी सबीलिल्लाह सदका खैरात करें या छोड़ दें या एदी साहब को दें या किसी भी तरह। इसलिए कि देखिए अल्लाह क्या जो चीज़ तय है वो तय है कि इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह तो पाक है, वो कबूल ही नहीं करता मगर पाक माल को। लिहाजा ऐसा पैसा देखिए जब आप गुंजाइश छोड़ेंगे कि जी वो तो मर गए और प्रॉपर्टी तो है कि अब इसको चलने दें, नहीं 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 नहीं, यानी कि तौबा तो हो जाती है लेकिन हक जो है वो हकदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। और कोशिश की जाए कि हम इस बला से, इस माशरे से, इस पैसे से, इस प्रॉपर्टी से, इस हराम की कमाई से अपने आप को बचाकर हलाल रास्ते पर आए। जी जरूर माफी कि जिस तरीके से सदक़े जारिया है, हम नेक काम कर रहे हैं, वो सदक़े जारिया औलाद के जरिए भी जारी है, तो ये अज़ाब जारिया भी तो है ना। सही सही कि अगर वो सदक़े जारिया भला है कि ये जो आप आज हराम खा रहे हो, कमा रहे हो और अपने औलाद के लिए छोड़ रहे हो, तो तुमने अपनी भी जहन्नुम बनाई और उस औलाद को भी जहन्नुम में तुमने दाखिल करा दिया। तो अगर हमने अपनी इस्लाह करनी है तो हमें उस इस्लाह के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। जो जिसके हक हैं उनको उनका हक लौटाना होगा। और सर मैं सही बताऊं कि लोगों का, जैसे हमारे कॉलर ने अभी बात की, अगर आपका ये तवक्कुल और ये अल्लाह के ऊपर एतमाद होता है ना, तो अल्लाह आपके लिए रास्ता भी वैसे चुनता है। ये तो 30 साल से ज्यादा हो रहा है। कभी भी अल्लाह ताला आपके लिए तकलीफ का रास्ता नहीं। तो आप कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहे हैं कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अपने दिल में अल्लाह का तकवा और खौफ पैदा कर ले तो अल्लाह उसके लिए राहें खोल देता है। बेशक बेशक, परेशानी से निकलने की। नाजरीन आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसा शरई मसला आप समझते हैं, अंसार बर्नी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कोई उनसे बात करना चाहें आप ज़रूर कॉल करें, SMS करें, ईमेल करें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाजरीन, काफ़ी देर से कुछ कॉलर्स हैं होल्ड पर, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रजिया, नाम है मेरा रजिया इम्तियाज और मैं कराची से बात कर रही हूँ। क्या कहना चाहेंगी बहन? भाई मैं एक विडो हूँ, ठीक है, और मेरा कुछ तनाज़ा है जायदाद का ससुराल वालों के साथ। ठीक है। मसला ये है कि मैं अपना दावा दायर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाती हूँ। मैं अस्पताल से एक पर्ची मुझे लेनी है। ठीक है। वो शख्स कहता है कि आप मुझे 1000 रुपए देंगे तो मैं आपको एक पर्ची लिख के दूंगा। मैं कहती हूँ भाई यहीं पे तदफीन हुई है, मुझे आप पर्ची दे दें। वो कहता है नहीं जी हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, आप फलानी जगह कराची में चली जाए, वहां से वो ले आए, चालान ले आए। तो मैं औरत हूँ, मैं कहाँ धक्के खाती फिरूं, क्या करूं? डेथ सर्टिफिकेट की बात करें। डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाती हूँ, वहाँ चालान अगर 800 रुपए का है मेरा, मैं 1000 का नोट देती हूँ तो मुझे 200 रुपए वापस नहीं किए जाते हैं। अल्लाह। अब मेरे ज़मीर पे ये बोझ है कि मैं रिश्वत ले रही हूँ। दूसरी बात ये अंसार भाई से बात करनी है मैंने। जी जी बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, सुन रहे हैं आपकी बात। भैया जी जी, अल्लाह के बाद आपसे उम्मीद लगाई हुई है मैंने। आप मेरी बहन अपना नंबर छोड़ दीजिए अभी, यहाँ अभी ऑनलाइन मैं 5 सालों से इतनी परेशान हूँ कि मैं बयान नहीं कर। मेरा भाई है में, उसकी भी इंतकाल हो गया, मेरा कोई नहीं है। अल्लाह के बाद मैं आपसे उम्मीद लगा। आप बीबी नंबर इनको कहिए, नंबर बहन छोड़ दीजिए, अभी ऑनलाइन छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी बात प्रोग्राम के बाद मैं आपको फोन करता हूं, आपसे बात करेंगे। फोन करता हूं। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब कहाँ से बात करेंगे? जी मैं अली बात कर रहा हूँ स्पेन से। अच्छा अली, स्पेन से बात करें, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको
वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा टॉपिक चुना है और बड़ा ही मैं कहता हूँ कि ये ज़रूरी है कि ये माशरे में उजागर किया जाए इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं। और मेरा सवाल ये है जी अली कि पहले आप में से सब से आपको ज़ाती एक्सपीरियंस होगा कि जब आप घर की रजिस्ट्री कराने जाते हैं जी जी तो सबसे पहले तो रिश्वत वहां से शुरू हो जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप रजिस्ट्री करा ही नहीं सकते बगैर रिश्वत के। मैं दावे से ये बात कर सकता हूँ, अगर किसी ने कराई है तो मेरे से आके बात करें बगैर रिश्वत के रजिस्ट्री कराई। पहला तो उसका घर बन गया, बगैर घर बना और वो भी रिश्वत से शुरू हुआ। सही सही। और उनमें सब हम शामिल हैं, खुद शामिल हैं, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि बगैर रिश्वत के मैं एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराऊं। मैंने इसी तरह वहां खड़े होके वहां ऊपर बगैर लिखा हुआ और साहब जो रजिस्ट्री करते थे और इतने मैं कहता हूँ कि बड़े मजहबी थे मेरे ख्याल। सही सही। सब ऊपर लिखा हुआ था हाँ। यहाँ पर रिश्वत मांगे तो इस नंबर पे इत्तला करें। अली ये मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप लाइन पे हैं अभी। हेलो जी, आप ये बताएं कि स्पेन में आप रह रहे हैं, वहां क्या सूरत हाल होती है रिश्वत की और राशि की? सर रिश्वत यहाँ लोगों को पता नहीं है रिश्वत क्या चीज होती है। मैंने बात कि ये रिश्वत हमारे यहाँ एक कॉमन चीज है, ब्राइब जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी तो ये डिक्शनरी में लफ्ज ही नहीं है कि ये इसको क्या कहते हैं, क्या किया जा सकता है। थैंक यू अली फॉर कॉलिंग। आपने काफ़ी दूर से फ़ोन किया और मैं अल्लामा साहब से ज़रूर पूछूंगा। एक बहन ने भी यही एक दर्द सुनाया कि मैं नहीं देना चाह रही हूँ, और एक भाई ने, और ये प्रैक्टिकल है हम लोगों का, मतलब आप नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में अगर कोई इंसान फंसा हुआ है अल्लामा साहब, अब वो क्या करेगा? घर आपको भी चाहिए, घर मुझे भी चाहिए। ऐसी नसीहत उन लोगों के लिए क्या है जो ऐसे लोगों को मजबूर करते हैं, जो नहीं देना चाहते हैं, बस वो ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, वो रिश्वत नहीं, लेकिन रिश्वत नहीं देना चाहते हैं, लेकिन घर ज़रूरी भी है, आप NIC बनाए ज़रूरी है, आपके लिए पासपोर्ट ज़रूरी है। ऐसा मुसलमान जब रिश्वत देता है उसके लिए शरीयत क्या कहती है, और ऐसे आदमी के लिए जो मजबूर करता है लोगों को रिश्वत देने के लिए? प्लीज़। जाहिर है कि शरीयत ने जो उसूल बताए हैं उनमें यह है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आप अपनी नीयत के मुकल्लफ हैं और आपके अमाल के नताइज सही आपकी नीयत के मुताबिक रिकॉर्ड किए जाएंगे। लिहाजा आपके दिल में नफरत है, आप इसे नहीं चाहते, आपको मजबूर किया जा रहा है, और ना चाहते हुए भी आपसे रिश्वत ली जा रही है, तो अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है। आपकी नीयत अगर क्लियर है, अगर ये रीजन साफ है, हाँ, और आप नहीं चाहते और आपको मजबूर किया जा रहा है, तो फिर उस वक्त आप पर कोई गुनाह और कोई तकलीफ या कोई परेशानी आदाब नहीं। हमारा सवाल एक्चुअली आज के प्रोग्राम का है यही कि रिश्वत ज़रूरी है या मजबूरी है। तो बेसिकली हर मुसलमान, सर मैं हमारे माशरे में, अभी भाई ने कहा कि जो जिन साहब की बात कर रहे थे कि वो नमाजी हैं, मतलब हमें ये सेंस नहीं है, हम नहीं सोचते हैं कि कुरान की वाज़िह आयत है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि नमाज तुम्हारी बेहयाइयों और बुराइयों को दूर करती है। मतलब मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं राशि भी हूँ, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं चोर भी हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं गिबत भी कर रहा हूँ। तो हमें बहैसियत मुसलमान ये सोचना चाहिए कि हम कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप नमाज छोड़ सकते हैं, नमाज तो फ़र्ज एक चीज़ है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले को कम से कम ये सोचना चाहिए, या बहैसियत एक मुसलमान ये सोचना चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो मैं कितना बड़ा जुल्म कर रहा हूँ उन लोगों के ऊपर। ये मुझे बताएं, अभी जैसे उन्होंने कहा कि मतलब एक आदमी सिर्फ पैदा कर दें ऐसा जो नहीं ले रहा हो, जब इस सोसाइटी में, और मैं इसलिए भी आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप क्योंकि एक कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं और इंसानियत के लिहाज से पूरा पाकिस्तान जानता है आप काम कर रहे हैं, आप लोग जब इस गवर्नमेंट्स में होते हैं क्यों वो कानून, क्यों वो चीज़ें नहीं बनाते हैं कि लोगों को आसानी के साथ उसकी ज़रूरत की चीज़ें बने? क्या ये लोग करना नहीं चाहते हैं या क्या वजह? सब कानून है, ठीक है, रिश्वत लेने वाला पकड़ा जाता है, ठीक है, और वो रिश्वत दे के छूट जाता है, ठीक है, कानून तो है सही। लेकिन जहां रिश्वत का, करप्शन का आलम इस नहज पे पहुंच चुका हो कि नीचे से ऊपर तक, सर ऊपर से नीचे या क्या? ऊपर से नीचे मुकम्मल तौर पे हम उसमें रंग दिए गए हों। अच्छा, अब मजबूरी में और ज़रूरत में फ़र्क है। मजबूरी और चीज़ है, सही, एक ज़रूरत और चीज़ है। आपको
آپ نے کہا جلدی کام ہو جائے، آپ نے رشوت دے دی، یہ حرام ہے، میرے خیال ہے کہ حضرت یہی فرمائیں گے یہ حرام ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کے بغیر کام ہو ہی نہیں رہا، آپ کا گھر جا رہا ہے، آپ کی عزت جا رہی ہے، اس میں اگر آپ رشوت دے دیں تو شاید کیونکہ اللہ پاک نے کہا راشی والمرتشی فی النار، اگر حدیث ہے تو اس میں تو دونوں ہی جہنمی ہیں نا، لیکن شاید اللہ پاک سے ہمیں توقع رکھتے ہیں کہ مجبوراً جہاں سور کا گوشت اگر آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ صرف جان بچانے، اللہ کو زندگی پسند ہے، اللہ پیار کر رہا ہے اپنے بندوں سے، اپنے انسانوں سے، تو اس کو شاید اس وقت معافی مل جائے۔ قوانین سارے موجود ہیں، ہم کہتے ہیں قانون بنے یا قانون بنائے جائیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں، خود لے رہے ہوتے ہیں، ان کو نیچے سے اوپر تک پوری۔ لیکن آپ ایک سپاہی کو تو پکڑ لیتے ہیں رشوت لیتے ہوئے، لیکن اس سپاہی کی رشوت کہاں تک جا رہی ہے وہ شاید ٹاپ پہ جا کے ختم ہوتی ہو، تو ہمیں یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین، ہم نے ایک سوال کیا تھا آپ کے بہت سارے کالز پر بھی اور ای میل کے تھرو بھی، ہم نے سوال کیا تھا آج کا کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی رشوت سے منع کرتے ہیں کہ مال بنانے کے لحاظ سے، جمع کرنے کے لحاظ سے، یا کسی کا حقوق کھانے کی وجہ سے جب آپ لوگوں کو رشوت پیش کرتے ہیں۔ اور آیتیں ہم نے بتائی تھی کہ قرآن کی کون سی وہ آیت ہے جو صحیح آیت تھی، وہ ہے سورہ بقرہ کی 188 حیدرآباد سے احتشام صاحب تھے جنہوں نے ہمیں یہ سب سے پہلے ای میل کیا، اور انہوں نے، کیونکہ ای میلز آپ کی اتنی ہیں کہ اس کو پورے پروگرام میں شاید نہیں پڑھا جائے، لیکن صحیح سوال۔ علامہ صاحب، ہم کیونکہ وقت بہت کم ہے، 1 منٹ کے اندر میں چاہوں گا کہ ایک کوئی میسج دے دیں لوگوں کو کہ کیا کریں اس گناہ سے بچنے کے لیے، اور ان لوگوں کو بھی خاص طور پر جو لوگوں کو اس گناہ میں شریک کر رہے ہیں۔ قرآن ہی کے الفاظ میں کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، لوگوں اپنی ذاتی کاوش اور کوشش کے بروکار لاتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور وہ ڈرنے والوں کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرما دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے، اور اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو کبھی نا امید ناکامیاب نہیں کرتا۔ لہذا کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں وہی کچھ حاصل کرے گا جو وہ اپنی ذاتی لگن اور ایمان کے ناطے سے اللہ سے جڑ کر رہے گا اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر رہے گا، تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہذا انسان کو سورس پیسہ اور رشوت کی طرف جانے کے بجائے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ ناظرین، وقت کیونکہ کم ہے، بہت ساری اتنی پیاری ہمارے دونوں مہمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے، وقت کمی ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اس طرح کے سبجیکٹ لاتے رہیں گے۔ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور غلط کے دونوں راستے بتائے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 64 کا سادہ سا مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، میں آپ کے لیے کافی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ اگر ہم اسٹینڈ لے لیں، جس طرح انصار برنی صاحب نے کہا کہ اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں نہیں دینا ہے، یقین کیجئے گا شاید تھوڑا وقت لگے، لیکن معاشرہ بدلتا ہے، اور معاشرہ بدلنے کے لیے آپ کو، مجھے، ہم سب کو اسٹینڈ لینا پڑے گا کہ اب یہ کام کم سے کم اللہ کی زمین پر نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے ملک میں جس سے آپ بھی پیار کرتے ہیں، جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے سبجیکٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔